आखिर कौन जीतेगा बिहार चुनाव का विधानसभा, कौन सबसे ज्यादा सीट निकाल रहा है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के दौरान अलग अलग एग्जिट पोल जो बनाया गया है अलग अलग न्यूज के द्वारा, उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि कौन क्या सोच रहा है और कौन क्या मतलब एग्जिट पोल में बता रहा है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए आपके सामने ये एक पोस्टर है जिसमें उल्टा चश्मा का ये है कि कौन जीतेगा बिहार का, मतलब कौन जीतेगा बिहार में इस बार। हालांकि इनके हिसाब से जो भी आंकड़ा है वो यही बताता है कि महागठबंधन जो है 130 सीट से लेकर 140 सीट मतलब निकाल रही है। समझ रहे हैं आप लोग, 130 सीट से 140 सीट महागठबंधन निकाल रही है। वहीं पर अगर देखा जाए तो ये है 100 से लेकर 110 सीट निकाल रही है एनडीए, यानी कि बीजेपी से गठबंधन और जेडीयू से गठबंधन है। ठीक है, इसमें 5 लोग हैं, इसमें 6-7 लोग हैं। अदर में दिखाया जा रहा है कि 7 लोग, मतलब 60 सीट निकल सकता है, जिसमें जन स्वराज का कोई जिक्र नहीं है। अदर बस लिख दिया गया है, मतलब जन स्वराज इसमें है ही नहीं। इनके हिसाब से, किसके हिसाब से, उल्टा चश्मा के हिसाब से, देख रहे हैं ना, उल्टा चश्मा। इनकी मतलब अब जो भी अपना आंकड़ा निकाले हो, इनके हिसाब से यही बता रहा है कि भाई इस बार की जो सरकार बनेगी वो बनेगी किसकी, आरजेडी की। मतलब तेजस्वी यादव 18 तारीख को शपथ ले लेंगे, उन्होंने कह भी दिया है और उनके हिसाब से ये आंकड़ा भी निकल गया है। तो 18 तारीख को आप लोग पहुंच जाइएगा। ठीक है, मैं अब दूसरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जो किसका है, न्यूज 18। ठीक है, न्यूज 18 क्या कहता है, न्यूज 18 कहता है कि भाई अदर जो है कम से कम 5 से 10 सीट निकाल रहा है। अदर अदर जो है, अदर में भी इन्होंने जन स्वराज को अलग कर दिया अदर में भी। ठीक है, 5 से लेकर 10 सीट निकाल रही है। जन स्वराज कितना निकाल रही है, जन स्वराज 5 सीट निकाल रही है। ये टीवी जो 9 है, न्यूज 18 बिहार झारखंड लाइव दिखाते हैं ये लोग, तो ये उनका आंकड़ा है। और जो ये महागठबंधन है, जो तेजस्वी यादव का ये जो पार्टी है, उसका जो सीट निकलने का शेयरिंग है वो देख सकते हैं 85 से लेकर 95 तक। मतलब कि उल्टा चश्मा से खुद मतलब अपोजिट, उल्टा चश्मा जो था उसके अपोजिट इसको निकाला गया है। भाई ये अपना ये एनालिसिस किए होंगे, उसमें जांच पड़ताल किए होंगे, लेकिन ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई जो एनडीए है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू और हम वीआईपी और पार्टी मिलकर कम से कम सीट निकाली कितना, 140 से लेकर 150 तक। यानी कि उल्टा चश्मा 130 से 140 तक किसका निकाल रही थी, महागठबंधन की। ये न्यूज 18 वाले देख सकते हैं 140 से 150 किसका निकाल रहे हैं, बीजेपी का। अब आप लोग भी कंफ्यूजन में हैं, हम भी कंफ्यूजन में हैं कि भाई गणित ये बैठ कैसा रहा है, इतना ऊपर नीचे कैसे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरा देख रहे हैं। हम लोग भी अपना एक दिखाए थे जिसमें बहुत सारी चीजें थी। अब ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये है एनडीटीवी का। एनडीटीवी वालों ने जो भी अपना एग्जिट पोल बनाया है बिहार का इलेक्शन, देख सकते हैं एग्जिट पोल। इन लोगों ने टोटल कितना किया है एनडीए का, सबसे पहले एनडीए का देख लेते हैं आप लोग कि एनडीए का कितना है, 147 से लेकर 167 तक। भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब 147 से लेकर 167 तक ये लोग अपना निकालते हैं। बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए सभी पार्टियों को, 122 सीट चाहिए, यानी कि जितना बहुमत है उससे ज्यादा इन लोगों की सीट निकल गई। ठीक है, उससे ज्यादा सीट निकल गई। अब देखिए टोटल सीट जो है 243 सीट है, और उसमें से 70 सीट से 90 सीट किसको मिलेगा, आरजेडी यानी महागठबंधन, जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, और भी उसमें लोग मतलब अपना जलपा मलपा को लिए हैं उसमें है। लेकिन जन स्वराज को इन लोगों ने कितना सीट मतलब जीत हासिल करने के लिए कहा जा रहा है कि 2 सीट। जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है, मात्र 3 साल पहले पार्टी बनाई गई और 3 साल से लगातार ये लोग पैदल चले हैं, लेकिन अब तक कोई भी अपना डाटा में इनको 10 सीट से ऊपर नहीं दिखा रहा है, कोई भी। अब ये आंकड़ा गलत होगा या फिर यही आंकड़ा रह जाएगा, वो तो अब कल पता चलेगा। लेकिन उससे पहले और जान लीजिए कि अदर को दिखा रहे हैं कितना, कि 8 सीट से लेकर 2 सीट से लेकर 8 सीट। ठीक है, अदर में। और ये जो रिपोर्ट है एनडीटीवी का है, जिसमें रजत शर्मा होते हैं, उनका शो चलता है, ब्रह्मास चलता है, हरमास। ठीक है, ये उनका आंकड़ा हो गया है। अब हम लोग दिखाते हैं क्या और है, आज तक का देख लीजिए।
अब आज तक वालों ने अपने हिसाब से एग्जिट पोल बनाया है 2025 का एनालिसिस हुआ है और देख सकते हैं 243 सीटों का पूरा ये लोग अपना गणित बैठाकर निकाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए एनडीए। एनडीए जो है 121 से लेकर 141 तक, ठीक है। महागठबंधन जो टीम है आरजेडी वाली वो 98 से लेकर 118 तक, ठीक है। उसके बाद जन स्वराज को यहां पर दिया गया है कितना, 2 सीट, मतलब 2 सीट इनके हिसाब से निकल रहा है। और अन्य में जो है अदर जो है 1 से लेकर 7 तक, इतना सीट निकलेगा किसके हिसाब से, आज तक के हिसाब से इतना सीट निकल रहा है। लेकिन अब एक सबसे ज्यादा चर्चित में है ये एआई पॉलिटिक्स न्यू पिच। इन लोगों ने दावा कर रहे हैं कि भाई जो हमारी टीम है, हमारी जो सोर्स है, बहुत ही बारीकी तरीके से इसको मतलब एनालिसिस करके ये एआई पिच बनाया गया है, एआई पॉलिटिक्स बनाया गया है। किनके नाम पर, न्यूज पिच के नाम पर, ठीक है। और बिहार एग्जिट पोल 2025, ठीक है। टोटल सीट 243 यहाँ पर देख सकते हैं। और सबसे पहले हम दिखाते हैं एनडीए का। एनडीए का दिखा देते हैं आपको कि एनडीए को बताया गया कि कम से कम 121 प्लस 6 सीट और मिल सकता है, यानी कि 121 होने के बाद 6 सीट और बढ़ सकता है या इसमें से घट भी सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं पर इनका दिखा रहा है कि इनका महागठबंधन का 119 से लेकर 6 प्लस और इसमें जोड़ लीजिए, मतलब 119 प्लस 6, यानी कि ये 6 सीट और जुड़ सकता है या भी नहीं जुड़ सकता है। वहीं पर ये अदर में दिखा रहा है कितना, 3 सीट से लेकर 2 सीट और प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 सीट तक ये लोग दिखा रहे हैं, 3 से लेकर 5 तक हो सकता है। वोट शेयरिंग की अगर बात करें तो जन स्वराज की जो पार्टी है वो 12% इतना लेती है, और महागठबंधन जो है 39.2%, और एनडी गठबंधन को देख सकते हैं 38.4%, और ये है आधार में 9.8% वोट शेयर हुआ है। अब ये लोग अपने हिसाब से इसको बनाए हैं और अपने हिसाब से ये लोग डाटा तैयार कर दिए, तो अब इनका सबसे ज्यादा ट्रोलिंग भी हो रहा है, इन पर कहे तो कटाक्ष भी हो रहा है, और इनके ऊपर ये भी हो रहा है कि भाई ये लोग कहां से ये लोग सोर्स निकाल रहे हैं, एआई पॉलिटिक्स इसका नाम दिया गया और सबसे ज्यादा चर्चित में यही है, ठीक है। लेकिन अब देखना यह है कि किसका सटीक बैठता है, क्योंकि इस सारे इमेज में मैंने एक चीज सबसे अलग दिखाया, वो क्या था कि 140 सीट से लेकर 130 सीट से लेकर 140 सीट निकल रहा है किसका, महागठबंधन का। लेकिन बाकी लोग जितने अदर अदर जो लोग न्यूज के हैं उन लोगों ने अपना अलग ही रखा है, यानी कि सारे लोग एनडीए को ही जिता रहे हैं, ये भी एनडीए को जिता रहे हैं। न्यूज पिच वाले, आज तक वाले, एनडीटीवी वाले, सब लोग एनडीए को ही जिता रहे हैं। तो हमने भी एक एनालिसिस किया था जिसमें आपको बताने का कष्ट करेंगे, देख रहे हैं ये वाला मैंने बताया था आप लोगों को, या नहीं बताया होगा लेकिन आपको बता देता हूं कि बीजेपी को मिलेगा कितना की 68 से लेकर 78 तक, और जेडीयू को मिलेगा कितना, 62 से लेकर 72 तक, और वहीं पर आरजेडी की अगर बात कर ले तो ये मिलेगा 63 से लेकर 79 तक, ठीक है। और आईएनसी को देख लेते हैं आप लोग, इसमें कई लोग हैं 9 से लेकर 19 तक, और अदर जो है 2 से लेकर 10 तक। ये हमारा एनालिसिस है और ये हमारा एग्जिट पोल है। अगर खबर हमारा अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से बता सकते हैं कि कौन इस बार बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा।